नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सीखेंगे अपने हाथों को स्वयं देखना। मैं YouTube के माध्यम से, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को हस्तरेखा के बारे में ज्ञान दूंगा। दोस्तों, मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे पास विवेक और ज्ञान है, मैंने जितना गुरु से सीखा है वो मैं आप लोगों को सिखा सकूं। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार हम YouTube के माध्यम से आप लोगों को हाथों को पढ़ना सिखाएंगे। और जो व्यक्ति अपना स्वयं का भविष्य खुद देख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं खुद का भविष्य देख सकता है वो हाथों में। इसीलिए आप लोग भी अगर ये पूरा का पूरा मेरा कोर्स कर लेते हैं तो आप स्वयं किसी के हाथ भी और स्वयं भी देख सकते हैं और ख़ुद का भविष्य भी जान सकते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा ने जो लिखा, हमारे विवेक पे जो लिखा, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा ने मृत्यु का जो विवेक पे लिख के भेजा, उसे कोई पढ़ नहीं सकता और अगर वो पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग हाथ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे शास्त्रीय हुए और बहुत सारे शास्त्री भी हुए जो बढ़िया से बढ़िया हस्तरेखा को पढ़ना जाने, लेकिन मैं उतना तो नहीं जान पाऊँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैंने अपने गुरु से सीखा कि सिंधु में बिंदु और सागर में गागर है। उतना ही सीख पाया, उसी के माध्यम से मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अपने हाथ को देखने के लिए हम लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मैं बता दूं, जो कि आप लोग के मन में आ सकता है। सबसे पहला कि हम लोग किस हाथ को देखें। देखिए, वैसे तो दोनों हाथ को देखा जाता है। ये हाथ जो है ये फ़ोटो है और ये नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि ये फ़ोटो है तो इसमें भविष्य के बारे में, आने वाले कर्म के बारे में, किस तरीक़ा से मैं सुधार कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ इसमें वर्णन होते हैं। ठीक है, मैं आगे वाले क्लास में आगे डिटेल से बताऊँगा। दूसरा प्रश्न ये है कि महिलाओं को लेफ़्ट हाथ और पुरुषों का राइट हाथ होता है। महिलाओं के लिए ये जो राइट हाथ होता है वो नेगेटिव होता है और ये फ़ोटो होता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्यों जानवरों को क्या हाथ होते हैं, तो क्या उनमें भी रेखाएं होती हैं और क्या उन लोग का भी भविष्य बता सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। मनुष्य और जानवर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मनुष्य बुद्धिजीवी है और जानवर बुद्धिजीवी नहीं है। मनुष्य जो है हमेशा प्रकृति के साथ चलता है, जानवर हमेशा स्वयं को बदलते रहते हैं, विरुद्ध भी चल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि हाथ को देखना चाहिए तो किस जातक कैसे देखना चाहिए। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे कि कोई भी जातक हो, किसी को जातक अगर आप हाथ देखते हैं तो उसके लिए आप लोग को हाथ से पकड़ के नहीं देखना है। उसके लिए आप लोग पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, पेन का यूज़ कर सकते हैं या कोई स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। असली मायने में वही हस्तरेखा का जो ज्ञानी है, जो अपने हाथों से ना देखकर पेंसिल या किसी चीज़ से देखें। ऐसा माना जाता है, हमारे गुरु ने मुझे बताया है कि अगर अपने हाथों से देखते हैं तो उनका गुण ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिलहाल पहला क्लास में इतना ही। अब दूसरा क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि हाथों का किस किस्म का, हाथों में जो उंगलियां हैं उसका क्या क्या नाम है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आपको जल्द ही दूसरा क्लास में आपको ये मिलेगा और धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या हुआ। बने रहिए। देखिए, इसको सीखने से आप लोग को ये होगा कि आप स्वयं का भविष्य तो देख सकेंगे, स्वयं के बारे में जान सकेंगे कि हमारे भविष्य में क्या है, खुद को पढ़ सकेंगे। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ। तो आप अपने आप में खुद इतना ला सकें मेरे वीडियो देखने के बाद कि आप जान सके कि हाथ में क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, वो आप पढ़ना सीखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।